4 जुलाई 2026 एक ऐसी तारीख जो दिखने में बिल्कुल भी सामान्य है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से ये दिन आपके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन छिपाए हुए है। इस दिन धन, प्रेम, आकर्षण, सुख, सुविधा और वैभव के कारक ग्रह शुक्र अश्लेषा नक्षत्र की रहस्यमयी ऊर्जा को छोड़कर केतु की स्वामित्व वाले मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास होने वाला है, तो सुनिए। जब शुक्र जैसे शुभ ग्रह की ऊर्जा केतु जैसे रहस्यमयी ग्रह के प्रभाव में आती है, तो कई बार इंसान की जिंदगी में ऐसा बदलाव शुरू होता है जो पहले दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे पूरी जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। किसी का भाग्य अचानक से चमकता है, तो किसी के सामने उनके रिश्तों की सच्चाई आती है। किसी को नया अवसर मिलता है, तो किसी को अपने ही फैसलों की परीक्षा देनी पड़ती है। ये समय आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गोचर कोई आम गोचर नहीं होने वाला और ये नक्षत्र परिवर्तन कोई आम नक्षत्र परिवर्तन नहीं होने वाले। इस वीडियो में आपको सबसे चौंकाने वाला हिस्सा भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि जब मघा नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश होगा तो केवल धन और प्रेम की बात नहीं होगी। ये आपके जीवन के उन लोगों और उन परिस्थितियों को भी सामने लेकर आएगा जो अभी तक आपने पर्दे के पीछे छुपा कर रखा था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जानते हैं कि 4 जुलाई को ऐसा क्या होने वाला है जिससे कि आपकी किस्मत रातों रात पलट जाएगी। क्या होगा जब प्रेम, धन, ऐश्वर्य और सुख सुविधा के कारक ग्रह शुक्र अश्लेषा नक्षत्र को छोड़कर सीधे केतु के स्वामित्व वाले मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि जो ये मघा नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है, कोई आम नक्षत्र नहीं है। और ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार देखा जाए तो केतु को वैराग्य, कर्मफल, रहस्य, आध्यात्मिकता और अचानक होने वाले परिवर्तन का कारक माना जाता है। और शुक्र जो कि सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, धन, विलासता, कला, रिश्ते और भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं। ऐसे में जब शुक्र किसी नक्षत्र का परिवर्तन करते हैं तो केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के सोच, पसंद, रिश्ते और निर्णय लेने की तरीकों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए ये समय कई मामलों में अलग अनुभव लेकर आएगा। कुछ लोगों को अचानक सम्मान या फिर नई जिम्मेदारियां मिलेगी, जबकि कुछ लोगों को अपने ही संबंधों और अपने ही प्रायोरिटी पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उन्हें अपने काम की पहचान मिलने के संकेत यहाँ पे तो बन रहे हैं। वहीं पर यदि किसी ने निर्णय जल्दीबाजी में लिया तो बाद में उसे सुधारने का अतिरिक्त प्रयास भी करना पड़ेगा। ये समय आपको केवल आगे बढ़ने का अवसर नहीं देगा, बल्कि ये भी सिखाएगा कि कौन से रिश्ते, कौन से अवसर और कौन से फैसले वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि पिछले कुछ महीनों से कठिन परिस्थितियों का सामना आप करते चले आ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं। लेकिन सफलता के साथ साथ विनम्रता और धैर्य बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक होगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, वो है आपके प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि आपके कैरियर, आपके फाइनेंस, आपके जॉब, है ना। वृश्चिक राशि, इस समय शुक्र का मघा नक्षत्र में प्रवेश कई मामलों में नई दिशा देने वाला समय बन सकता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्रों में सराहना आपको प्राप्त होगी। इस समय वरिष्ठ अधिकारी का साथ आपको मिलेगा। बातचीत में उनके साथ आपको संयम रखनी पड़ेगी, स्पष्टता बनाए रखना होगा। किसी नई जिम्मेदारी का प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या फिर आपको अवसर दिए जा सकते हैं। और जिनका लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ था उनके लिए धीरे धीरे यहाँ पे खुद ब खुद रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। हालांकि हर निर्णय सोच समझ के लेना है, जल्दीबाजी से बचना है। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप पुरानी
कॉन्टैक्ट से या फिर किसी अपने परिचित के माध्यम से आपको जॉब मिल सकती है। इंटरव्यू की तैयारी पूरी रखें और अपने कौशल पर भरोसा बनाए रखें। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो उनके लिए ये समय नए ग्राहक, नए साझेदारी और नए विचारों पे काम करने का हो सकता है। यदि आप विस्तार की योजना बना रहे हैं तो पहले आपको पूरी जानकारी ले लेनी है और आपको प्लान्स के साथ आगे बढ़ना है। धन के मामले में मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ समय रहेगा। आय के नए स्रोत पर विचार करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन साथ ही कुछ अनावश्यक खर्च भी सामने आ सकते हैं। यदि आप बजट बना के चलेंगे तो आर्थिक संतुलन इस समय आप मैनेज कर पाएंगे। बड़े निवेश या फिर उधार से जुड़े हुए निर्णय सोच समझ के लेना बेहतर होगा। छात्रों की बात करें तो ये समय एकाग्रता बढ़ाने का संकेत दे सकता है। जो छात्र इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय आपको अनुशासन का पालन ज्यादा करना होगा। जितनी तैयारी आप कर रहे हैं उतना आपको दुगना तैयारी करने की जरूरत पड़ सकती है। मेहनत का फल मिलने में थोड़ा आपको वक्त लगेगा, इसीलिए धैर्य बना के रखें। वहीं पर बात कर लें क्रिएटर्स की, अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्शन रखते हैं तो इस समय आपको अपने गुणवत्ता को सुधारने की जरूरत हो सकती है। फ्रीलांसिंग जो लोग करते हैं तो पुराने क्लाइंट आपसे दोबारा काम करना चाहेंगे और इस समय आप पर काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा इस समय डर सकते हैं। अपने काम को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर सामने वाले के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है। कुल मिलाकर ये समय वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए मेहनत, धैर्य और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उनका लाभ वही उठा पाएगा जो समझदारी के साथ, धैर्यता के साथ और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और भाग्य पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, शुक्र प्रेम, आकर्षण और रिश्तों के कारक माने जाते हैं। वहीं पर जो मघा नक्षत्र है उसका संबंध सम्मान, आत्म गौरव और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ता है। ऐसे में वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये समय भावनाओं को और व्यवहार दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो इस समय आपको अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करना ज्यादा लाभदायक रहेगा। छोटी छोटी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करें, एक दूसरे की कद्र करें, रिश्ता मजबूत होगा। अहंकार और जिद आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ाएगी। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। ये मुलाकातें आपके फ्रेंड के द्वारा या फिर आपके वर्क पैलेस पर हो सकता है। हालांकि केवल आकर्षण के आधार पर जल्दीबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। वहीं पर बात कर लें जो लोग शादीशुदा हैं तो ये समय एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, एक दूसरे को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। यदि पिछले समय से आप दोनों के बीच जो भी तनाव चला आ रहा है, बातचीत के माध्यम से समाधान निकालें, वरना अगर कोई तीसरा इंसान इंटरफेयर करेगा तो फिर आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। परिवार से जुड़े हुए बड़े फैसलों में दोनों की सहमति महत्वपूर्ण रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में नियमित दिनचर्या बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण होगा। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और व्यायाम आपके लिए फायदेमंद होगा। मानसिक तनाव को अधिक बढ़ने ना दें। समय समय पर आराम करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि काम करना। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य को लेकर समस्या है तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। याद रखें कि सेहत आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यात्रा की बात करें तो काम या फिर परिवार से जुड़ी कोई यात्रा आपकी हो सकती है, छोटी हो या फिर बड़ी हो। यात्रा की योग बन रहे हैं और किसी महत्वपूर्ण यात्रा भी इस समय हो सकता है। भाग्य की बात करें तो ये समय भाग्य आपके साथ है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठना उचित बिल्कुल भी नहीं है। अपनी मेहनत, सही समय पर लिया गया निर्णय और धैर्य ही आपको आगे लेकर जाएगा। पुराने अधूरे काम इस समय पूरे तो हो सकते हैं, लेकिन जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उन्हें इस समय काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कि हर ग्रह परिवर्तन अपने साथ अवसर भी लाता है और कहीं न कहीं लेसन्स भी लेकर आता है। तो इस समय आपको बहुत ही धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ और एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है।
तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।